तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विराट है, दक्षिण में चरणों की धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट को ये देखो, गंगा का ये घाट है, घाट घाट और हाथ हाथ में जहाँ निराला घाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूक की तनातन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जलियां वाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूक की तनातन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो। अमर शहीदों की, भारत के जवानों की जय हो, भारत के किसानों की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो, भारतवासियों की जय हो, गंगा मैया की जय हो। सभी संतों की, प्रयागराज की, जय हो, वृंदावन धाम की, जय हो, गौरी गोपाल भगवान की, जय हो, आप सभी की जय हो। आप सभी को आज
गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ। 47 में हमें आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 और आजादी के कुछ वर्षों बाद हम लोग इस देश में एक संविधान लागू कर पाए, जिस संविधान के बल पर हम सभी भारतवासी रहते हैं। भारत का संविधान केवल भारत के हिंदुओं पर लागू है बस, और किसी पर लागू नहीं। भारत का संविधान मीन्स एक रूल्स, एक नियमावली। हमारे वेद भी हमें नियम बताते हैं। अच्छा, ये संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अलग से रूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये खड़ा हुआ कि संविधान लागू हुआ 1950 में। क्या इसके पहले इस देश में कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था? था, अंग्रेजों का कानून था, मुगलों का नियम था। मैं चाहता हूं आपको ये बताना कि अंग्रेजों से पहले, मुगलों से पहले हमारे देश में कौन सा कानून था? क्या उस टाइम पर देश की व्यवस्थाएं नहीं चल रही थी? कानून क्यों लाना पड़ा? संविधान क्यों लागू हुआ? जानते हैं इसके पीछे का कारण? पहले संविधान क्या था? पहले धर्म ही संविधान था। धर्म क्या था? धर्म क्या है? संविधान है। यदि आप धर्म से चलते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं। यदि आप धर्म से चलते हैं, क्यों? यदि धर्म से चलते हैं तो आपको पुलिस की भी जरूरत नहीं है और सेना की भी जरूरत नहीं है। सारे लोग धर्म से चले। अमेरिका, लंदन, जापान, भारत, सब धर्म से चल रहे हैं। धर्म क्या कहता है? जो जगह आपकी है आप उसे अपना कहो, जो आपकी नहीं है वो आप। ये धर्म कहता है। संविधान इसलिए लागू करना पड़ा क्योंकि व्यक्ति धर्म से अधर्मी होता चला गया। अधर्म जब बढ़ा तो अधर्म बढ़ा, तो अब अधर्म जब बढ़ा तो क्या करें? दंड देना ही चाहिए, दंड देना पड़ेगा। तो फिर दंड का विधान स्टार्ट हुआ। यदि हम सब धर्म से चलते तो फिर किसी संविधान की आवश्यकता थी ही। स्त्री अपने धर्म से चले, पुरुष अपने धर्म से चले, बेटा अपने धर्म से चले, पिता अपने धर्म से। सबका एक धर्म। हमारे यहाँ शास्त्रों ने हमें धर्म का पाठ पढ़ाया। धर्मो रक्षति रक्षिता। राम के जमाने में कौन सा संविधान था? बताओ, राम के टाइम पर कौन सा संविधान था? राम किस संविधान पर चले? धर्म के संविधान पर। राम के टाइम पर धर्म ही तो संविधान था। धर्म कहता है कि ये करना है, धर्म कहता है कि ये नहीं करना। राम ने वही किया जो धर्म आज्ञा करता है। राम ने वो नहीं किया जो धर्म आज्ञा नहीं करता। रावण ने वो भी किया जो धर्म आज्ञा नहीं करता। क्या किसी पराई स्त्री को चुरा लेना धर्म है? जब रावण ने धर्म का उल्लंघन किया तो राम ने उसे दंडित किया। यदि तूने धर्म का उल्लंघन किया है, कल दूसरा भी करेगा, परसों तीसरा भी करेगा, तो कोई धर्म का उल्लंघन ना करे, धर्म का अतिक्रमण ना करे। इसलिए भगवान राम ने उसे दंडित किया। इसलिए धर्म क्या है? अपने आप में संपूर्ण सुव्यवस्थित संविधान है। आज का व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, इसलिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता। धर्म से चलो। किस धर्म से चलो? राम ने चलकर बताया तो सही कि ये धर्म है। जिस धर्म पर, जिस राह पर राम चले वही धर्म है। धर्म का पाठ ही तो भगवद गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया। जो गीता है वो क्या है? उसमें जो लिखा है, वो जो आचरण बता रही है, क्या है वो? वही तो धर्म है।
कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया वही तो धर्म है और वही है संविधान। यदि आप ईश्वर के हिसाब से चलना चाहते हैं तो गीता को फॉलो करो। ईश्वर के हिसाब से चलना चाहते हैं, परम धाम चाहते हैं, परम गति चाहते हैं तो राम के आचरण को फॉलो करो। और यदि आप यहां पर रहना चाहते हैं, यहां के जीवन को जीना चाहते हैं तो आप यहां का संविधान तो फिर है ही, लागू है, उसे पालन करना ही पड़ेगा। यहां के संविधान में बहुत सारे छेद हैं, अनुच्छेद क्या है, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे छेद हैं। इतने सारे छेद हैं कि गलत आदमी जेल पहुंच जाता है और सही आदमी, गलत आदमी बाहर घूमता है और सही आदमी जो निर्दोष है वो जेल के अंदर चला जाता है। हाँ या ना? जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है कई बार उसी को दोषी करार कर दे दिया जाता है और जो बलात्कारी हो जाता है उसे निर्दोष छोड़ दिया जाता है। जिसका वकील जितना अच्छा उतना बढ़िया उसे न्याय मिल जाएगा। हाँ या ना? अभी बंगाल में एक डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार हुआ तो था, अभी तक बलात्कारी का कहां सजा वजा कुछ हुई? हाँ या ना? 10-20 लाख दे देगा छुट्टी। क्यों? तो हमारे इस संविधान में तो पैसे से बचा जा सकता है, लेकिन ईश्वर का जो विधान है, जो धर्म है, उससे रावण नहीं बच सकता, उससे राम के पिता नहीं बच सकते। राम के पिता दशरथ जी, उन्होंने भी तो धर्म का कानून तोड़ा, एक बच्चे की हत्या कर दी, श्रवण कुमार की। भले धोखे से बाण लगा, पर लगा ना। क्यों लगा बाण? क्यों मारा आपने? मारा तो उनके पिता ने श्राप दे दिया कि जैसे हम तड़प रहे हैं ना, आप भी तड़पोगे। दशरथ जी तो राम के पिता हैं, भगवान के बाप हैं। चाहते तो कह देते नहीं, हम पर लागू नहीं होगा, है ना? आज बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े पद वालों पर कहां संविधान लागू हो रहा है? क्यों जी? जज बस तो उनकी झोली में रहते हैं। सही है कि गलत है? लेकिन दशरथ जी तो भगवान के पिता थे, लेकिन धर्म का जब लाठी चली तो भगवान के पिता को भी भोगना पड़ा। बोलो हाँ। यहां का कानून खरीदा और बेचा जा सकता है। आज का कानून अंधा है, राम के टाइम के धर्म का कानून अंधा नहीं था। वहां तो बाप को भी सजा है, बाप को भी सजा। वहां तो सीता मैया को भी दंड है। सीता मैया को भी क्या है? भैया थोड़ा शांत रहो, मेरी माँ भैया लो, चुप रहो। सीता मैया को भी दंड मिला। सीता मैया को वनवास मिला ना, गर्भावस्था में। क्यों मिला जानते हो? सीता मैया जब छोटी सी थी तो उनसे एक गलती हो गई थी। बगीचे में एक तोता और तोती बैठे थे। तोती कथा सुना रही थी राम जी की। राम की आंखें ऐसी हैं, राम के बाल ऐसे हैं, राम बहुत सुंदर है। जब राम की कथा सुनाई तो सीता मैया को अच्छी लगी, पीछे से गई और सीता मैया ने तोती को पकड़ लिया। चल, सोने के पिंजरे में सीता मैया ने तोती को डाल दिया। तू जो खाएगी खवाऊंगी, जो सुख चाहेगी दूंगी, पर यहीं रह। तोती बोली, सीता मैं गर्भवती हूं, मुझे पिंजरे में ना रखो, मुझे आकाश में उड़ने दो, मेरा पति भी है। तोती चीखती रही, चिल्लाती रही। सीता मैया ने तोती को नहीं छोड़ा, ले आई। घटना जनकपुर की है। सीता मैया ने तोते को नहीं छोड़ा, उसे सोने के पिंजरे में रखा। तू मेरे को कथा सुना, राम के बारे में बता। तोती बेचारी तड़प तड़प करके पिंजरे में मर गई।
ये बात पद्म पुराण में लिखी है, लिखा है जो वही कह रहे हैं। तोती जब तड़प तड़प करके मरी तो तोती के तोते ने कहा, सीता जैसे तुमने हमारी पत्नी को हमसे दूर कर दिया गर्भावस्था में, जाओ जब तुम गर्भवती होगी ना तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी, और तुमने मेरी पत्नी को दूर किया मेरे से, तो तुम्हारे पति से मैं दूर कराऊंगा तुम्हें। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनता है, और धोबी के कहने से सीता मैया का वनवास होता है। एक पक्षी का दिल दुखाया था सीता मैया ने। किसका दिल? एक पक्षी का। और आप लोग कुछ लोग तो पक्षी मार के खा जाते हैं। सीता मैया ने तो एक तोती को केवल उसके पति से अलग किया था। आप लोग भी पिंजरे में बड़ा शौक रखते हो पक्षियों को, किसी की आजादी ना छीनना साहब, ये भी पाप है। आकाश में उड़ रहा पक्षी आपने उसे पिंजरे में कैद कर दिया, इससे बड़ी उसकी और दुर्दशा क्या हो सकती है? तुम्हें अच्छा लगता मेरे घर तोता, कुछ लोग तो तोते के पंख काट देते हैं। लिख लेना कॉपी में, तुमने किसी पक्षी की उड़ान छीन ली ना, तुम्हारी और तुम्हारे आने वाले बच्चों की उड़ान भी, उनकी उड़ान के भी पंख कट जाएंगे। लाख कोशिश करो तरक्की ना होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे घर में उस पक्षी की बद्दुआएं सदा रहेंगी। सीता मां ना झेल पाई पक्षी की बद्दुआएं, वो तो जगत जननी है, तुम किस खेत की मूली हो? तो धर्म की लाठी, धर्म का कानून सबके लिए था, चाहे वो भगवान के पिता हो चाहे भगवान की पत्नी। तो आज जिस संविधान की हम बात करते हैं, इस संविधान में लोगों को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि कानून अंधा है। हम लोगों को ऐसा कानून चाहिए था जो आंख वाला हो, जो देख सके, लेकिन आज देखने वाला कानून नहीं है। आज कैसा कानून है? अंधा। राम के टाइम पर कानून अंधा नहीं था। राम के टाइम पर कानून अंधा होता तो दशरथ जी तड़प तड़प के ना मरते। हाँ या ना? फिर न्याय तो न्याय है। पहले के लोग बड़े ईमानदार थे, गलती करते थे तो खुद ही अपने को दंड दे देते थे, किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं थी। तो आज के कानून की हम बातें करते हैं, और इस कानून के लिए लोग कानून को पढ़ते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। कानून पढ़ करके लोग, कानून की बातें जान करके लोग पैसे से, अपने हिसाब से कानून चला लेते हैं। जो जानता है वो चला रहा अपने हिसाब से, जो नहीं जानता वो परेशान है। लेकिन धर्म की व्यवस्था जो विधाता ने बनाई है वो सबकी एक सी, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए आप लोग यहाँ के कानून से तो ठीक है, ईश्वर के कानून से थोड़ा डर के रहिएगा, बच के रहिएगा। क्योंकि यहाँ के कानून को तो गवाह चाहिए, यहाँ के कानून को तो
गवाह चाहिए, लेकिन ईश्वर के कानून का गवाह तो खुद ईश्वर है, उसे किसी और गवाह की आवश्यकता, वहां तो वो स्वयं गवाह है। क्यों? ईश्वर के कानून में गवाही कौन देगा? स्वयं भगवान। वहां तो फिर पलटी ना मार पाओगे ना। इसलिए यहां के कानून को भी नहीं तोड़ना और वहां के कानून को तो बिल्कुल नहीं तोड़ना। इसलिए किससे चलना है? धर्म से। किससे चलना है? धर्म ही हमारा कानून है, धर्म ही हमारा संविधान है, धर्म से चलो। आजकल लोग धर्म से नहीं चल रहे। आजकल लोगों ने धर्म शब्द को हटा दिया है। बोले हम धार्मिक नहीं हैं, लोग कहते हैं। बोले हम धार्मिक नहीं हैं, लोग कहते हैं हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भैया बैठो, बैठ जा, बैठो बैठो। कुछ लोग कहते हैं हमें धर्म से लेना देना। अच्छा ये बताओ, धर्म के बिना क्या कोई रह सकता है? सबसे सवाल है मेरा, क्या धर्म के बिना कोई रह सकता है? बोलो, आप बताओ। अच्छा बताओ, मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं कि नहीं? ईसाई धर्म का पालन करते हैं कि नहीं? बोलो। धर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। कोई कितना भी कहे कि मैं धर्म को नहीं मानता, बिना माने तुम धर्म को रह ही नहीं सकते। कैसे? इसका मैं एक ही एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सारे दे सकता हूं, पर एक से ही आपको समझ में आती है बात। ये बताओ, आपकी पत्नी है और आपकी मां है, कितने हो गए? बोलो। और दोनों ही स्त्री हैं, दोनों ही, आपकी मां और आपकी पत्नी दो हैं, पर दोनों ही स्त्री हैं। आपसे केवल एक सवाल पूछूंगा, उससे धर्म समझ में आ जाएगा। आपकी मां और आपकी पत्नी दोनों के साथ आप अलग अलग व्यवहार करते हो कि एक सा व्यवहार करते हो? बोलो। अलग अलग है? क्या एक सा हो सकता है? बोलो। नहीं। सवाल आपसे, क्यों नहीं हो सकता? किसने रोका है? बोलो। किसने रोका है? यही है धर्म। ये धर्म है साहब। जब तक तुम्हारा धर्म जिंदा है तब तक तुम्हें यह पता है कि ये मां है और ये पत्नी है। किसके साथ कैसा व्यवहार करूं? ये बेटी है और ये पत्नी है, इसके साथ कैसा व्यवहार करूं? जब तक धर्म जिंदा है ना, तब तक ही आप मां की तरह, मां के साथ मां वाला, पत्नी के साथ पत्नी वाला और बेटी के साथ बेटी वाला व्यवहार करते हो। यदि धर्म मर गया तो तुम्हारा वही व्यवहार जो पत्नी के साथ है, वही व्यवहार तुम्हारा सबके साथ हो जाएगा। यदि तुम्हारा धर्म मर गया तो ये हालत पक्षियों में और पशुओं में होती है। कुत्ता और बिल्ली, भैंस और बकरा और बकरी। आप जरा ध्यान से सुनो। बकरा और बकरी, बकरी जब बच्चा पैदा करती है तो उसका जो बेटा होता है बकरा, वो उसी का दूध पीता है, बकरी का। लेकिन जब वो बकरा जवान हो जाता है ना, तो वो ये नहीं जानता कि ये मेरी माँ है, मैंने इसका दूध पिया। वो उसी के साथ संबंध बना लेता है। और यही हालत कुत्तों में है, हाँ या ना? क्यों है? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? धर्म नहीं है। 84 लाख योनियों में ईश्वर ने केवल धर्म मनुष्य को दिया है। इसलिए साहब, प्राण जाएंगे तो प्राण तो हर बार आएंगे, पर धर्म हर बार ना आएगा। इसलिए प्राण जाए पर धर्म ना जाए। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए हमारा धर्म है सनातन, सत्य सनातन धर्म। हम धर्म से चलने वाले लोग हैं। राम किससे चले? सूपनखा आई, राम से बोली आप ब्याह कर लो। राम ने देखा तक नहीं। यही धर्म है कि आप पराई औरत को देखें भी ना, यही धर्म है। और रावण आया तो सीता मां को ले गया उठाकर। क्या रावण का यही धर्म था? इसलिए जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया
तो धन का करोगे क्या? कोई कहे कि जी मैं धर्म नहीं मानता, नहीं, तुम माँ को माँ मानते हो और बेटी को बेटी, यही धर्म है। कुत्ता नहीं मानता माँ को माँ और बेटी को बेटी, वो धर्म नहीं जानता, इसलिए वो कुत्ता है, इसलिए वो जानवर है। तुम क्या हो? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुम कौन हो? मनुष्य। इसलिए हमारा संविधान हमारा धर्म है, हम धर्म से चलते हैं, हमें किसी संविधान की आवश्यकता नहीं। धर्म से चलने वाला ईश्वर के संविधान से चल रहा है। सही है? कल भगवान की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के साथ धर्म से विवाह किया। इसलिए हमारे यहां पत्नी का नाम क्या है? मैया सो गई बहन क्या? इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस तरफ भी जगह। हमारे यहां पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। ये हमारी धर्म पत्नी है। लेकिन आजकल आप लोगों ने धर्म पत्नी को ना वाइफ बना दिया है। ये वाइफ है। वाइफ क्या होता है भाई? जो वाइफर से मारे तुम्हें वही वाइफ। हस्बैंड, जिसका बैंड बजा बजा के हंसने ही ना दे, वो ये हस्बैंड। हंसने नहीं मिलता उसको। अब हंसे देखो हस्बैंड महोदय। जैसे हंसने ही ना दिया जाए। यदि ज्यादा हंसे तो पूछ लेती है स्त्री, क्यों इतने हंस रहे हो, किसके लिए हंस रहे हो? तो जैसे हंसने ना दिया जाए, बैंड लिए खड़ी रहे बजाने के लिए, वही हस्बैंड। बीबी, आजकल लोग कहते बीबी है। बीबी क्या होता है? बीवी वाइफ नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या होता है? पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? आप बताओ, ये भैया बताओ चश्मा वाले, पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? हैं? किससे? धर्म का ब्याह होता है धर्म के साथ। और बीवी किसे कहते हैं? वाइफ किसे कहते हैं? जिसके साथ विवाह ना हो पर पत्नी के साथ रहे, जैसे सामान्य भाषा में लिव इन कहते हैं। जो लिव इन में रहने वाली है ना, उन्हें बीवी या वाइफ कहा जाता है। लिव इन वाले लोग, ये बीवी है, ये वाइफ है। लिव इन में है मतलब ब्याह नहीं हुआ पर रह रहे हैं पति पत्नी की तरह। सामान्य भाषा में, बहुत खड़ी भाषा में, जैसे ये मैं शब्द बोल भी नहीं सकता, तो नहीं बोलूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए बोल देता हूं। लिव इन की भाषा में, गांव की भाषा में नहीं बोलते रखेल। ये तो फलाने की क्या है? रखेल। तो रखेल को बोला जाता है बीवी और वाइफ। अब आप बताओ कि तुम्हारा पति तुम्हें बोलता है, तुम क्या हो? मतलब आप लोगों ने ना रिश्तों की भी तो 12 बजा रखी है।
अक्लहीन हो गए, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या बोलना सही है क्या बोलना गलत। जब विवाह हुआ है तुम्हारा मंडप के नीचे, हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो अग्नि साक्षी होती है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, वेदों के हिसाब से विवाह होता है, अग्नि साक्षी होती है, ध्रुव तारा साक्षी होते हैं, सारा समाज साक्षी होता है। उसके बाद हम लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तब ना अग्नि की परिक्रमा होती है, तब ना जाकर के आप पति पत्नी कहलाते हैं। तो हमारा पूरा संबंध जो हुआ, विवाह की रस्म हुई, वो धर्म से हुई है। धर्म के हिसाब से हल्दी चढ़ी, मंडप गाड़ा गया, धर्म के हिसाब से समाज इकट्ठी हुई और समाज के बीच में समाज का आशीर्वाद लेकर गृहस्थी स्टार्ट हुई, इसलिए वो धर्म पत्नी है। अब आजकल धर्म पत्नी, अब विवाह तो ठीक से हो ही नहीं रहे हैं आजकल। पहले विवाह होता था घर से, बोलो हाँ। आजकल विवाह कहां होता है, कहां से? होटलों से। क्या बोलते हैं उसको? मैरिज होम। मैरिज घर से लड़की विदा होती थी और मैरिज गार्डन, मैरिज होम से विदा होती है। क्या अंतर है दोनों में? लड़की जब विदा होती थी या होती है तो क्या करती है जरा बताओ? एक रस्म होती है छोटी सी। क्या करती है? लड़की जब विदा होती है तो अपने हाथ में अन्न लेती है, चावल, धान जिसे कहते हैं, धन धान्य। जब बेटी घर से विदा होती है तो आगे देहरी पार करते ही वो पीछे की तरफ फेंकती है धान, अन्न, चावल। क्यों जी, हाँ या ना? क्या मतलब है उसका? क्यों फेंकती है? ताकि मेरे बाप का घर, ताकि मेरे पिता का घर, क्योंकि लड़की आई ना तो लक्ष्मी आई, तो कहीं लक्ष्मी लड़की के संग से द्वार से चली ना जाए, इसलिए वो लड़की जो लक्ष्मी है वो कहती है पिताजी चिंता ना करना, मैं जा रही हूं पर तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। मैं एक रूप से जा रही हूं पर एक रूप से धन धान्य लक्ष्मी माता सदा तुम्हारे घर पे रहेगी। अब जब तुम घर से विदा होगी तो घर में वो चावल पड़ेगा, घर में वो बरकत आएगी। लेकिन आजकल लड़कियां तो होटलों से विदा हो रही हैं, तो होटलों में तरक्की हो रही है, वहां बरकत आ रही है। एक मैरिज होम था आदमी का, 4 हो गए, और तुम्हारा जो था छप्पर वो भी बिक गया। हाँ या ना? ज्यादा होशियार हो गए हो ना तुम लोग। अक्कल पानी में चली गई भैंस। पुराने जमाने में बेटी घर से ही विदा होती, वही घर से ही ना विदा होगी। अब आजकल तो सबको बाहर जान, शादी करने दूसरे शहर जाते हैं। देखो जरा, तरक्की के नाम पर कुछ भी चल रहा है। आजकल शादियों में विवाह क्या है? विवाह एक यज्ञ है। विवाह किसी यज्ञ से कम, विवाह एक यज्ञ है जहां एक अनजान, एक स्त्री और एक पुरुष सदा के लिए जुड़ने जा रहे हैं। ऐसा यज्ञ है कि एक अनजानी स्त्री एक अनजाने पुरुष के साथ अब जिंदगी बिताने के लिए रेडी है, तैयार है। एक ऐसा यज्ञ है। उस यज्ञ में आजकल दुल्हा भी शराब पी के मंडप के नीचे बैठता है, जबकि दुल्हा किसका रूप होता है मंडप के नीचे? बोलो बोलो। दुल्हा नारायण का रूप होता है और दुल्हन लक्ष्मी का रूप होती है। इसलिए सारा समाज मंडप के नीचे तुम्हारे पांव पूजते हैं, चाहे तुमसे छोटा हो चाहे तुमसे बड़ा हो, सब पांव। क्योंकि वहां पांव लड़की के नहीं पूजे जाते, वहां पांव लड़के के नहीं पूजे जाते, वहां पांव इस भाव से पूजे जाते हैं कि ये लक्ष्मी और नारायण, वहां भगवान के तुल्य तुम्हारा स्वरूप होता है। लेकिन बताइए, उस पवित्र बंधन में, उस पवित्र मंडप में भी शराब पी के लड़के बैठते हैं। इतनी अक्लहीनता, इतनी मूर्खता आ जाएगी समाज में, नहीं सोचा था कि सनातन हिंदू धर्म
जो विश्व गुरु कहलाता है, तुमसे जमाना सीखता है, आज तुम ही इतने खोखले हो जाओगे, सोचा नहीं था। आधुनिकता के नाम पर सारे संस्कार समाप्त हो गए, क्या रह गई अब विवाहों में क्या होता है, अलग से काउंटर लगता है शराब का। आजकल विवाहों में अलग से काउंटर किसका लगता है, शराब का। बाराती जो आते हैं वो वहां शराब, लड़की का बाप पूरी व्यवस्था करके रखता है, ऐसा लगता है कि बेटी का ब्याह नहीं कर रहा है, ये शराब का ठेका खोला है एक रात के लिए। तुम लड़की के बाप हो, तुम एक यज्ञ कर रहे हो, तुम बेटी को विदा कर रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हें शराब का ठेका खोलने की। अब सोचो, शराब का ठेका तुमने बेटी के ब्याह में खोल दिया, फूफा आया, मौसा आया, सबने खूब शराब पी, और फिर सवेरे वही विदाई के टाइम पर, वही जयमाला के टाइम पे रात को शराब पी के फूफा आशीर्वाद दे रहा हूं। नालायक, इन्हें को जूते मारना चाहिए। शराब पी के तुम हमारी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हो। इस शराबियों का आशीर्वाद दिलाना है तुम्हारी बेटी को, तो जाओ वहां क्लबों में ले जाते, वहां जहां शराबी बैठते हैं। तुम्हें अक्कल है कि क्या है भगवान जाने। तुम्हारी बेटी की गृहस्थी न शराबियों के आशीर्वाद से शुरू होगी तो चलेगी कितने दिन, इसलिए तो घर उजड़ रहे हैं। अब बताओ, जितने रिश्तेदार आशीर्वाद देते हैं अधिकांश वो शराबी होते हैं कि नहीं, क्योंकि तुमने ही तो ठेका खुलाया शराब का, पिलाई, अब बेटी को शराब का आशीर्वाद मिल रहा है। मतलब क्या कहें, इससे बड़ी अज्ञानता हो सकती है सनातन धर्म की। बेटी को आशीर्वाद देने वाले जितने लोग हों सात्विक हों, कोई संत का आशीर्वाद मिले, पवित्र नारी का, सुहागन स्त्री का, पतिव्रता नारी का आशीर्वाद मिले तुम्हारी बेटी को, तो जब पतिव्रता नारी का आशीर्वाद मिलता है तो उसके सुहाग की तरह भी तुम्हारा सुहाग अमर होता है। अब ये दो कौड़ी के आदमी जो रात भर शराब पिए वो तुम्हारी छोरी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कौन सा आशीर्वाद देंगे। सबका आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए, पता है आपको, सबका आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। क्यों सबका आशीर्वाद लोगे, गलत आदमी का आशीर्वाद क्यों, गलत आदमी का आशीर्वाद तो गलत ही होगा भाई, जो भीतर है वही तो आशीर्वाद में निकलता है। अब ये भी नियम है पर समझाए कौन। आजकल तो तुम्हें बस पैसे हैं तो शराब पिला रहे हो बारातियों को, भांगड़ा डिस्को, लड़कियां बुला के खड़ा कर लेते हैं, जरा जरा से कपड़े पहना के छोरी का ब्याह कर रहे हैं कि यहाँ पे अश्लीलता का प्रदर्शनी लगाए हैं। शादी ब्याह में आजकल ये नहीं चलता, लड़कियां खड़ी रहती हैं स्वागत के लिए, वेलकम करने के लिए। बोलो हाँ, मतलब तुम्हारा विवाह था यज्ञ, तुमने बना दिया है, क्या कहें। आप लोग अपनी बेटी का ब्याह ऐसे ना करना पड़े। जमाना कुछ भी कहे, आप लोग जमाने को क्यों दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने बेटी की ब्याह में इतना खर्चा किया। खर्चा बेटी को दो ना जो तुम्हें देना है, दिखावे में क्यों चाह रहे हो। क्यों तुम लड़कियों को बुला के वहां असली लड़कियों को खड़ा करते हैं वेलकम में। आजकल तो विदेशी लड़कियों को बुलाने का रिवाज शुरू हो गया है। बोलो हाँ, सही है कि गलत है। आप लोग तो ज्यादा शादियों में जाते हैं, विदेशी लड़कियां आती हैं, 50-50 हजार रुपया लेती है एक रात का केवल वेलकम का, चली जाती है। दिखाना क्या चाहते हो तुम, अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो कि लड़कियों की प्रदर्शनी लगा रहे हो। क्यों, हमारे यहां पत्नी धर्म पत्नी है, उसे धर्म से ही जाने दो और धर्म से ही रहने दो। और बाद में फिर आपकी मर्जी, हमारा धर्म है समझाना, ना समझना तुम जो फिर मर्जी आए करो। शराब का ठेका क्यों, तुम शराब का वहां पे वो बनवा लो, नहाने का, सब बारातियों को नहलाओ, नहाएं, सब डुबकी ला, स्विमिंग पूल में शराब भरवा दो, हमें क्या।
सब नहाए बाराती, शराब के स्विमिंग पूल में खूब तैरें। हमारे बाप का थोड़ी जा रहा है, हम तो धर्म की बात कह रहे हैं। क्यों भैया? दुल्हा नारायण की तरह हो, दुल्हन लक्ष्मी की तरह हो, व्यवस्थित हो। भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मिणी जी से। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन के राजा विंद अनुविंद की बहन मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ। और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ। ये 8 विवाह भगवान कृष्ण के हुए। तभी भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु हमें इस पापी के चंगुल से बचाओ, ये हमें बड़ा सता रहा है। भगवान ने जब पत्र पढ़ा कि एक राजा ने बहुत सारी लड़कियों के साथ अत्याचार किया, भगवान सेना लेकर गए और भौमासुर को भगवान ने मार दिया। भौमासुर के कारागार से भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। देवियों किराया खर्चा लो, जाओ। कहां से हो? चलो हम भिजवाते हैं तुम्हारे घर। कन्याओं ने हाथ जोड़कर सबने कहा कृष्ण हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, भगवान हैं। अब हम जिस घर से आई हैं, अब उस घर में यदि जाएंगी तो हमारे पिता हमारा भाई हमें स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो। अब हमारा ब्याह किससे होगा? हमसे ब्याह करेगा कौन? जमाना तो यही कहेगा ना कि तुम पर पुरुष के पास रही हो। तुम्हारा जब अपहरण हुआ तो तुम पता नहीं शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। सीता मां पर लांछन लगाया जमाने ने, तो फिर छोड़ता जमाना किसी को? तो इसलिए प्रभु अब हमसे कौन ब्याह करेगा? अब तो हम समाज में सम्मान के साथ जी ही नहीं सकते। तो जिन नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं मिला, भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी बनाकर उनके कहने पर उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। और टोटल विवाह भगवान ने उनसे भी उनके कहने पर विवाह किया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। कितने विवाह हो गए? इतने सारे विवाह हुए भगवान के। हर विवाह से एक एक बेटी, हर रानी से एक बेटी और 10-10 बेटा हुए भगवान कृष्ण के। इतना बड़ा परिवार हुआ भगवान का बड़ा परिवार। अच्छा सवाल ये खड़ा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे विवाह किए क्यों? बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए? बोलो मेरी मां। क्योंकि भगवान की उधारी थी त्रेता में। राम जब सीता मां से विवाह करने गए तो सीता मां की बहुत सारी जो सखियां जनकपुर की थी, राम को देखकर बोली कि काश हमारा ब्याह कभी इनसे होगा। सीता मां की सारी सखियां राम को पति रूप में चाहती थी, पर राम जी उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर राम जी ने बोला मैं अगली बार जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो भगवान है, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा बताओ, मीराबाई भगवान को किस रूप से भजती है? बोलो, पति। अब बताओ कि मीरा का मन है कि कृष्ण मेरे पति बने, तो कृष्ण उनके पति बनकर यदि मीरा की इच्छा पूरी कर रहे हैं तो क्या भगवान गलत कर रहे हैं? बोलो। क्योंकि भगवान का धर्म है कि तुम जिस भाव से भजोगे मैं उस भाव से तुम्हें प्राप्त होऊंगा। जाकी रही भावना जैसी। अब आप पति भाव से भज रहे हैं तो पति बन के मिलना ये तो भगवान का धर्म है कि नहीं? क्यों मैया? मैया तो भगवान ने मीरा के साथ
यदि पति का व्यवहार किया तो गलत किया कि सही किया। ऐसे ही जो जो स्त्रियां भगवान को पति भाव से भजती हैं, उन सबको भगवान द्वापर में गोपी बना लेते हैं और फिर उनसे विवाह करके उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और भगवान के इसलिए इतने सारे विवाह हो गए, 16,108। मैया आपके पति कौन है? पीछे वाली मैया, हाँ बोलो मेरी माँ, आपके पति कौन है? हाँ हाँ बता, कौन? क्यों, आपके पति कौन है? आपके ये आपके पति कौन? हाँ, पति के बारे में पूछा, पति के पास चल ही पड़ी। पूछना भी गुनाह है। अच्छा बताओ, आपके पति कौन है? लाल मैया, हाँ ये आप ही हैं पति? जय हो पति देवता। मैया आपके पति कौन है? लाल मैया। और आपके वाले? ये आपके पति हैं। हम सबके पति कौन है जानते हैं? कौन? हम सबके पति हैं भगवान। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। भगवान सबके प्राणों के पति, सबके पति हैं भगवान। फिर ये कौन है? ये पति नहीं है, ये पति की परमात्मा की फोटोकॉपी है। ओरिजिनल पीस तो भगवान ही है। यह पति जो आपका पति है ना मेरी माँ, वो कितने टाइम के लिए पति होता है बताओ जरा? 20-25 साल बाद तो आपका ब्याह होता है। माना कि 25 साल में एक लड़की का ब्याह हुआ, तो 25 साल में विवाह होता है। 25 साल बाद ना पति मिला, 20 साल बाद ना पति मिला, पति मिला, फिर वो रहा, बच्चे इत्यादि हुए। 50 साल की आपकी आयु हो गई, 25 साल की आपकी गृहस्थी। फिर क्या हुआ? 75 साल आप की आयु हो गई, तो 50 साल का जीवन साथी है। 75 साल बाद 75 से लेके 80 के बीच में तुम दोनों में से एक तय हो जाएगा। सही है कि गलत है? 75 से लेकर और भगवान करे 100 साल रहो दोनों जन। 90 साल भी मैं लूं तो 90 से 100 के बीच में दो में से एक को पहले तय होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? तो ये पति का साथ रहा कितने वर्षों का? 25 साल में मान लो शादी हुई, यदि 75 साल आप साथ रहे तो फिर कितने 50 साल ही तो साथ रहे। मानना कि मोटा मोटा हिसाब, क्यों मेरी माँ? 25 में शादी हुई और 75 में एक जन तय हो गया, पत्नी या पति। क्यों? चूंकि जाना तो पड़ेगा, आप मानो ना मानो, प्रकृति का नियम है। मैं भी एक टाइम बाद तय हो जाऊंगा, इसमें क्या है? सबको जाना पड़ता है। क्यों मैया? गलत है? तो ये आदमी जो है या ये पत्नी जो है, ये है कितने सालों की? 50 और लो तो 75। 75 भी ले लोगे तो तुम्हारा 100 का हिसाब ना पूरा हो गया। 100 साल की उम्र खत्म, बम। तो ये पति बाद में मिला है, 25 साल बाद, 18 साल बाद,
पैदा होते ही तो नहीं मिल गया था ना, ये पति बाद में मिला है और पहले ही चला जाता है। हमारे भारत की स्त्रियां भगवान से यही कहती हैं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। भगवान करें आप सदा सुहागन रहें, सदा सुखी रहें। लेकिन यही है सच्चाई कि ये साथी हमारा 50 और 75, अधिक से अधिक 75 साल का है साथी। साथ आपका 75, आयु तो आदमी की 100 हुई तब तो 75 साल का। यदि 25 साल में ब्याह हुआ है तो 20 में हुआ है तो 5 साल और प्लस कर देना। तो आदमी का साथ कितने साल का है हमारा तुम्हारा पति पत्नी का? 75, अधिक से अधिक। इससे कम ही होता है। अब 75 साल का साथ तो इक्का दुक्का होगा, कोई हजारों और लाखों में। सही है कि गलत है? तो ये पति जो है ये 75 साल का है भाई। बाकी जो भगवान है वो जब ये नहीं था तब भी भगवान थे। जब ये टाटा बाय बाय कह के चला जाएगा तो भी शेष कौन रहेगा? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, वही पति है जो सब दिन रहेगा, सबका है। इसलिए ये पति जितने साल के लिए मिला, प्यार मोहब्बत से रहो, हंसी खुशी से रहो। इस पति से ज्यादा अटैच ना हो जाना, इस पत्नी से ज्यादा उलझ ना जाना। ये रिश्ते हैं, आज हैं कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। हमारा आपसे सदा रिश्ता रहेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन हमारा भगवान से सदा रिश्ता रहेगा, इसकी गारंटी सब लोग ले सकते हैं। क्योंकि एक ईश्वर ही है जो आपका है, वही शेष बचता है। इसलिए हमारे भगवान किस पर लेटते हैं? बोलो, शेष सैया। भागित करने के बाद क्या बचा? बोलो, शेष बचा। उसे कह देना शेष बचा। क्या बचा? क्या बचा? शेष बचा। बोलो हाँ। और शेष को काटा नहीं जा सकता। बोलो हाँ कि ना? शेष को काटा जा सकता है? हाँ। तो भगवान शेष सैया पर क्यों लेटे हैं? क्षीर सागर पर। क्योंकि भगवान शेष सैया पर यही लेट कर कहते हैं कि भैया तुम कितना भी परिवार बढ़ा लो, अंत में शेष मैं ही बचूंगा, मैं ही तुम्हारा हूं शेष। शेष नांग पर लेटे हैं, शेष वही है। तुम कितने भी बेटा पैदा कर लो, पर शेष परमात्मा ही बचेगा। शेष मतलब अंतिम ईश्वर। अब वही बचा, कोई नहीं रहा। बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हमारे भगवान शेष सैया पर लेटे हैं। उन्हीं भगवान से प्यार करो, उन्हीं के टच में रहो, उन्हीं से मोहब्बत करो, उन्हीं से दिल लगाओ, उन्हीं से मन लगाओ। और संसार में ठीक है रहो, अच्छे से खुश रहो, ज्यादा उलझ ना जाना रे बाबा। जो जितना उलझा है उसे उतना रोना पड़ा है। तुम जितना प्यार करोगे ना जगत से, छोड़ने के टाइम उतना ही रोना पड़ता। इसलिए कम उलझे रहोगे तो कम रोना पड़ेगा, ज्यादा उलझे रहोगे तो ज्यादा रोना पड़ेगा। सही है? आपके पड़ोस में कोई ना कोई मरता है, आप खबर सुनते हैं, लेकिन कोई मरता है आपको दुख नहीं होता ज्यादा। लेकिन कोई आपके अपना खास थोड़ा ज्यादा दुख हुआ, और कोई अपना हो तो बहुत दुख हुआ। दुख तब आप जिससे जितना अटैच होंगे उतना ज्यादा दुख होगा। बात सही है कि गलत है? तो अटैचमेंट ही दुख का कारण है। तो अटैचमेंट होना ही क्यों जगत से? जगन्नाथ से अटैच रहो ना, भगवान से जुड़ो ना। भगवान से जुड़ोगे दुख नहीं, संसार से मोहब्बत करोगे रोना तो पड़ता है। हाँ। सही है? इसलिए हम कहते हैं हमारे दो ही रिश्तेदार, मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार।
एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और तुझे बाके बिहारी सरकार। तुम्हारे कितने रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। तो किस किस के रिश्तेदार, ज्यादा रिश्तेदारी ना बनाना मेरी माँ। जिसकी जितनी बड़ी रिश्तेदारी वो उतना परेशान, और जिसकी कम रिश्तेदारी वो उतना हैप्पी, खुश। तुम्हारे कितने रिश्तेदार, चश्मा वाले भैया, बहुत सारे रिश्तेदार। भगवान से भी एक रिश्तेदारी बना लो, यही काम आएंगे। जगत के रिश्तेदार तो नहीं है। क्यों जी, बात सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ज्यादा रिश्तेदारी के चक्कर में नहीं? एक रिश्ता भगवान से है, बहुत है। एक भरोसे एक बल। क्यों जी, क्यों मैया, क्या बोलती तू? बताओ तुम्हारे कितने रिश्तेदार। मैया काहे झूठ बोल रही हो? एक हमारी राधा रानी, और दूजे माँ के बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाके बिहारी, हमारे माँ के बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे माँ के बिहारी। सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 हो जाए भव से पार। हमारे हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी। ममता मई है राधिका रानी। हर बात श्याम ने इनकी मानी,
हरे वाह श्याम की बाती, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होते यहाँ उपचार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, 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 राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। क्या भरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार हमारे, हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे, जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार। बैठो मैया जल्दी से तुम, भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। कृष्ण और रुक्मणी बड़े प्रेम से रहते हैं। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। बाणासुर से भगवान ने युद्ध करके उस युद्ध में पराजित किया। राजा नृग पर भगवान ने बड़ी कृपा की। मैया बैठो मेरी माँ, बोलो राधे राधे। चुप रहो, बैठ जाओ। भैया बैठो, प्रभु बैठ जाओ। मैया सुन रही हो ना माँ,
या वीडियो बना रही हो माँ, जल्दी से बैठ जाओ, कथा सुनाएंगे अब। भगवान का विवाह लीला पूरी हुई, बच्चों का भी विवाह हुआ। एक दिन भगवान बच्चों को लेकर पार्क में गए खिलाने, चलो खेल खेलते। एक गिरगिट कुएं में पड़ा था, बच्चों की गेंद कुएं में गिर गई, तो बच्चों ने भगवान से कहा कि चलो आप निकालो। भगवान कृष्ण जब गेंद निकालने गए तो एक गिरगिट नजर आया बड़ा। भगवान ने उस गिरगिट को जब बाहर निकाला और भगवान का स्पर्श उस गिरगिट को हुआ, तो वह गिरगिट खत्म हुआ और एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने कहा आप कौन हैं? गिरगिट ने कहा प्रभु मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूं, नृगो नाम नरेंद्रो, मेरा नाम नृग है। तो आप गिरगिट क्यों बने? महाराज मेरे से कुछ पाप हो गया, लेकिन मैंने गौदान किया, तो गौदान करने का फल ये मिला कि आज मुझे भगवान का प्रभु का साक्षात दर्शन हुआ। राजा नृग ने गौदान किए तो उन्हें मोक्ष मिला। कोई पाप अपराध हुआ उसके कारण गिरगिट बने, लेकिन भगवान की प्राप्ति गौदान के बल पर। दान सबसे बड़े दान, सभी दान अच्छे, पर गौदान, गाय का दान करना क्यों जरूरी है जानते हो? कहते हैं गौ दान करने से संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जब भगवान के पास जब पाप बढ़ता है ना, तब भगवान के पास पृथ्वी माता गौ माता का ही रूप बनाकर जाती है। पृथ्वी गाय का रूप बनाकर भगवान से कहती है कि प्रभु अब पाप बढ़ गया है, आप अवतार लो। राम के अवतार के पहले भी पृथ्वी गाय बनकर गई थी, और कृष्ण अवतार के पहले भी पृथ्वी गाय बनकर गई और भगवान से स्तुति की। इसलिए तो लिखा है ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। गाय पृथ्वी का ही स्वरूप है। पृथ्वी जब भी रूप बनाती है किसका बनाती है? गाय का। तो गाय पृथ्वी गौ दान करने से सारी पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अपार पुण्य है गौदान करना, अपार। इसलिए गौदान जीते जी जरूर करना चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला में आप गौदान करके एक गाय अपनी ओर से यहाँ रखो। घर पे नहीं रख सकते तो यहाँ आपकी रोटी खाए, चारा खाए और यहाँ सुख से रहे। जीवन में गौदान जरूर करना, आपकी भलाई के लिए काम आएगा। जो पुण्य करते हो ना जीते जी, यही काम आता है। बाकी कहते हैं ना, खाया पिया अंग लगेगा। खाया पिया, बोलो मेरी माँ, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। जो रह जाएगा उसमें क्या लगेगी? जंग। जो खाया वो क्या लगेगा? अंग। जो दान दिया वो क्या होगा? चलेगा संग। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, पौंड्रक को भगवान ने मारा। पौंड्रक नाम का एक नकली भगवान बना घूमता था। अच्छा ये बताओ भगवान कितने होते हैं? क्या नाम है एक भगवान का? एक होते हैं ना, क्या नाम? आप बताओ भगवान कितने होते हैं? बताओ। जिनसे पूछ रहे हैं वही बताएंगे, बाकी लोग कृपया टुप्पी टाप बैठेंगे। कितने भगवान होते हैं बेटा? आप कितने? अनेक। एक। क्या नाम है एक का? हैं? क्या नाम है एक का? एक भगवान का जोर से नहीं पता? क्या नाम है उनका? आप बताओ। एक भगवान है कि दो हैं? क्या नाम है उनका? है? नारायण।
फिर ये राम जी कौन है? कृष्ण कौन है? कितने भगवान होते हैं? आप बताओ, आप बताओ कितने भगवान होते हैं? एक, क्या नाम है उनका? राम कौन है? कृष्ण कौन है? भगवान एक ही होते हैं, आप लोग ठीक कह रहे हैं। उनके अनेक अवतार हुए, अनेक नाम, अनेक रूप, उन्हीं का नाम है राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु, शिव, हरि, नरसिंह, वामन, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, गिरिवरधारी, रघुनंदन, राघव, कालिय मर्दन इत्यादि नाम। उन्हीं का नाम है जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, बिहारी जी, विठलनाथ जी, सांवरिया सेठ जी, श्रीनाथ जी, उन्हीं का नाम। भगवान कितने हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं, एक भगवान। लेकिन आजकल ना लोग बहुत सारे किसी को भी भगवान बना लेते हैं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी कि ये साईं बाबा ये भगवान है या नहीं? किसी ने मेरे से पूछा, आप बताओ, बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि साईं बाबा भगवान है या नहीं? आप बताओ, है या नहीं? बोलो, बोलो, आप बताओ मैया, बताओ, आप बताओ। हाँ तुम बताओ छोरा। देखो ऐसा है, कोई भी बाबा, आप साधु के रूप में सबको प्रणाम करो, संत के रूप में सबको प्रणाम करो। कोई साधु तो हो सकता है, संत तो हो सकता है, गुरु हो सकता है, पर देखो भगवान नहीं हो सकता। भगवान सब नहीं हो सकते। जैसे प्रधानमंत्री सब नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री 2-4 हो सकते हैं भारत में? बोलो, एक ही तो होगा। जब प्रधानमंत्री 4 नहीं हो सकते, तुम्हारे पति 4 हो सकते हैं? नहीं। कितने हैं? एक। जब पति 2 नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री 2 नहीं हो सकते, तो भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? कोई भी भगवान थोड़ी बन जाएगा। सब भगवान के दास हैं। सब भगवान के क्या हैं? सब भगवान के दास हो सकते हैं। सब भगवान के चरणों की धूली हो सकते हैं। सब भगवान नहीं हो सकते ना। इसलिए सबको भगवान मान लेना भी पाप है। जैसे सबको पति मान लेना, ये पुण्य है कि पाप है? अब बोले नहीं महाराज जी, हमारी दृष्टि तो ऐसी है, सब पति है। तो ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं होंगे। सब भगवान नहीं। हाँ, सब भगवान कैसे हो सकते हैं? सब में आप अपने एक ही भगवान का दर्शन करें। जैसे मैं अपने नारायण का उपासक हूं, यदि मैं राम का, कृष्ण का उपासक हूं, मेरे इष्ट भगवान श्रीमन नारायण राम और कृष्ण हैं, तो मैं जिसे देखूं उसे अपने नारायण के रूप में देखूं। आपको देखूं तो आप में अपने भगवान का दर्शन कर लूं। आपको देखूं तो आप में अपने सिया राम मैं सब जग जानी। आप अपने इष्ट, अपने भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो। गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि गोपियां जिसे देखती हैं उसे भगवान कृष्ण समझ लेती हैं कि ये कृष्ण है। पेड़ पौधे को देखें तो पेड़ पौधे को कृष्ण मानती हैं, लता पता को कृष्ण मानती हैं। जहां नजर जाए गोपियों की, वहीं उन्हें कृष्ण दिखते हैं। ये परम उच्च कोटि की भक्ति है। सब में अपने इष्ट को देखना। नामदेव जी ने गधे में अपने भगवान को देख लिए, विठलनाथ जी को। सब में अपने ईश्वर का दर्शन करना। ठीक है। जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर गए गोपियों के पास, गोपियों के पास गए, मां यशोदा से मिले,
फिर गोपियों के पास आए, गोपियों से कहा, गोपियों रोया ना करो, तुम जिस भगवान की पूजा, तुम जिस कृष्ण के लिए रोती हो ना, वो तो भगवान है। अच्छा ये बताओ, गोपियां भगवान से क्या करती हैं? गोपियां भगवान की पूजा करती हैं या गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं? क्या करती हैं? प्रेम। पूजा और प्रेम एक ही है कि अलग अलग है? हाँ, पूजा और प्रेम एक ही है कि अलग अलग है? बोलो। पूजा अलग है और प्रेम अलग है। कैसे? पूजा क्या है? भगवान को नहलाना धुलाना, उनके कपड़े बदलना, उनको भोग लगाना, ये सब क्रिया जो है ये पूजा है। लेकिन आपकी पूजा स्वीकार कब होती है? जब पूजा को प्रेम से किया जाए। यदि प्रेम से नहीं की गई पूजा तो पूजा व्यर्थ है। सही है कि गलत है? इसलिए प्रेम से छिलका खवाया तो शबरी विदुरानी के छिलके खाए भगवान। प्रेम से बेर खवाई तो विदुरानी भगवान ने शबरी के बेर खाए। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, पूजा के भूखे नहीं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो। पूजा औपचारिकता हो सकती है पर प्रेम औपचारिकता नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से प्रेम हो। क्या हो? क्या हो मेरी मां? प्रेम। अच्छा, प्रेम किसे कहते हैं? क्यों मैया, प्रेम किसे कहते हैं? आप नहीं करती हो प्रेम? तो बताओ, करती हूं तो क्या होता है प्रेम? किसी के साथ लगाव होना, वो तो मोह है। मोह अलग है। आप मोह को प्रेम समझ रही हो, प्रेम नहीं है। प्रेम किसे कहते हैं? किसे? प्रेम जो है, जहां कुछ लेने की भावना हो, वो स्वार्थ है। रिश्तों में स्वार्थ होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम क्या है? प्रेम, बोलो प्रेम। प्रेम शब्दों पर ध्यान दो, बोलो प्रेम। पा कहते ही मुंह खुलता है और मां कहते ही मुंह, बोलो प्रेम। प्रेम बंद हुआ, मुंह खुला और जहां कोई शिकायत ना हो। प्रेम, चुप हो गए ना हम। जहां कोई शिकायत ना हो, जहां कोई डिमांड ना हो, चाह ना हो, जहां लेने का भाव ना हो, अपने आप को केवल समर्पित करने का भाव हो। आपने ठीक कहा, समर्पण। जहां अपने को बिछा दिया जाए भगवान के चरणों में, जहां अपने आप को परोस दिया जाए भगवान के चरणों में, जहां अपने आप को समर्पण कर दिया जाए भगवान के चरणों में। और समर्पण ऐसा कि समर्पण करने के बाद फिर मर्जी आपकी है प्रभु कि आप महलों में रखेंगे या झोपड़ी में रखेंगे। जहां शिकायत ना हो कि तुमने ऐसा क्यों, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। शिकायत ना हो कि कांटे क्यों दिए विधाता। जैसे आप लोग पूजा करते हो, कुछ होता है ना गड़बड़, शिकायत, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, हम तो तुम्हारी इतनी पूजा की। ये शिकायत नहीं। जहां शिकायत ना हो, कोई चाह ना हो, समर्पण हो खुद का, मैं आपका हूं, इसी का नाम है प्रेम। और जब तक भक्त भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करता, तब तक वो कितनी भी पूजा कर ले सब व्यर्थ है। बिना समर्पण के कोई भी पूजा सार्थक नहीं। और वो समर्पण ही हम आपके हो गए। अब चाहे महलों में रखो या झोपड़ी में, हंसाओ या रुलाओ,
उठाओ या गिराओ, ये है समर्पण। यही समर्पण है प्रेम। कोई डिमांड नहीं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों। यही है प्रेम। तत्सुखी सुखित्वम, आपके सुख में ही मेरा सुख है। गोपियां इस तरह की प्रेमी थी। आए थे बड़े ज्ञानी बनकर उद्धव, गोपियों के प्रेम में ऐसे रंगे कि 6 महीने यही रज में लौटते रहे। इसलिए कहता हूं कि भगवान की पूजा नहीं, भगवान से प्रेम करना सीखिए, भगवान की याद में रोना सीखिए, भगवान की याद में डूबना सीखिए। किसी की याद ना हो, कृष्ण की याद हो। एक हम हो और एक भगवान हो, तीसरा कोई ना हो। 24 घंटे में 10 मिनट ऐसे निकालो कि उस 10 मिनट में केवल आप हो और आपके भगवान हो, तीसरा कोई ख्याल ना हो। भीतर से बिल्कुल खाली हो जाए आप, कोई विचार ना हो, ना अच्छा ना बुरा, कुछ ना हो, खाली केवल हम और हमारे। ध्यान ऐसा हो कि प्रभु के सिवा उस 10 मिनट में कोई और नजर ना आए। ऐसा लगे कि भगवान हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगे कि भगवान हमसे मिल रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हो कि नहीं भगवान का? क्यों करते हो? कब करते हो? 24 घंटे आप लोग पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, पैसे का, व्यापार का ही ध्यान करते। सच बताऊं तो 24 घंटे में आप 10 मिनट भी नहीं निकालते। हाँ, आप लोग फूल चढ़ा देते हो, जय जय, अगरबत्ती जय जय। अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए क्योंकि उसमें बांस होता है। हम हिंदू बांस नहीं जलाते, पर कुछ लोगों ने बांस की लकड़ी पर चिपका दिया धूप। धूप जलानी चाहिए पर बांस नहीं जलाना चाहिए। बांस मतलब वंश होता है। हम हिंदू लोग वंश की पूजा करते हैं, बांस की, उसे कभी जलाते नहीं। लेकिन तुम मंदिरों में वंश जला रहे हो। अभी तुम्हारी अज्ञानता, हम क्या करें? क्या क्या समझाएं, कितना समझाएं? खुद भी तो कुछ ज्ञान अर्जित करो। पूजा का मतलब ही लोग अगरबत्ती जलाना समझते हैं। क्यों? उनको लगा अगरबत्ती नहीं जली मतलब पूजा नहीं हुई। वाह! पूजा मतलब आप लोग सोचते हैं रोली, चावल, फूल। हमारी माताएं तो ऐसी पूजा करती हैं, नवरात्रि में माता जी के माथा मिल जाए तो ऐसा टीका लगाती हैं कि माता जी का माथा गायब। फोटो में ऐसा तिलक लगाया कि फोटो में माथा ही गल गया। भाई फोटो में आप तस्वीर में गीला करके रोली लगाओगे तो कागज खत्म नहीं हो जाएगा। नंदी महाराज के मुंह में मिठाई चिपका देती है माताएं, और नवरात्रि में शेर के मुंह तक पहुंच जाए तो शेर के मुंह में मिठाई चिपका के आ जाती है। क्या है ये? पूजा। अभी आप एक प्रैक्टिकल कर लेना। यहाँ एक थाली में थोड़ी रोली भर के रख दो, यहाँ आएंगी और सीधा आप, स्त्री ही नहीं पुरुष भी रोली ऐसे फेंकेंगे, ऐसे। कुछ है भाव ही नहीं है। बिना भाव के आप जो कर रहे हैं सब व्यर्थ है। भाव प्रधान है, भावग्राही जनार्दन। मधुमक्खी बैठती है पुष्प पर तो पुष्प ग्रहण नहीं करती, पुष्प के भीतर का रस ग्रहण करती। उसी तरह भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते, वस्तु के भीतर का जो भक्त का भाव होता है वो भाव का रस ग्रहण करते। अब भाव के बिना आप चढ़ाओ कुछ भी। प्रेम मेरी मां, प्रेम। भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखिए।
भगवान की याद में थोड़ा रोना सीखिए, ध्यान करना आओ ध्यान करते। चलो हम आपको ध्यान कराते हैं, कैसे ध्यान होता है। चलो 2 मिनट आपको ध्यान का एक उदाहरण देते हैं, करा के करो ध्यान। चलो सावधान बैठ लो जरा देर, 2 मिनट के लिए। सावधान बैठ जाओ प्रेम से, और ध्यान करो भगवान का। ऐसा भाव बनाओ, सभी लोग मेरे संग चलो, मानसिक पूजा करो भगवान की, मेरे साथ चलो यमुना जी। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना स्नान कर रहे हैं। यमुना जी स्नान करके बड़े प्रेम से हम सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ, हम यमुना स्नान करके डुबकी लगाकर जल चढ़ाकर वस्त्र पहनकर, सभी लोग अब भाव बनाओ कि हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए, देहरी को चौखट को प्रणाम करके अंदर गए और भगवान को प्रणाम कर रहे। बिहारी जी के सुंदर से घुंघराले बाल, माथे पर मोर पंख, भगवान की सुंदर सी आंखें, भगवान के सुंदर से चरण, बिहारी जी की पावन छवि देख रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप बिहारी जी को बढ़िया से लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। बढ़िया अपने हाथ से आपने लड्डू बनाए और बिहारी जी को दिया। बिहारी जी लड्डू खा रहे हैं, आप लड्डू खिला रहे हैं। बगल में श्री राधा रानी भी, श्याम सुंदर और राधा रानी का आप दर्शन कर रहे हैं। भाव आप बनाइए कि सोने का झूला है और आपने झूला में राधा रानी और श्याम सुंदर को बिठाया और आप बड़े भाव से झूला झूला रहे हैं। जैसे केवट भगवान के चरण धुलते हैं, आप भी ऐसा भाव बनाओ कि भगवान के आप चरण धुल रहे हैं। चरण धुल करके चरणामृत ले रहे हैं, चरणों का जल पी रहे हैं आप भगवान के चरणों का। अब ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सामने श्याम सुंदर बैठे हैं, उनकी सुंदर सी आंखें हैं, वो आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आप भी उनको देख रहे हैं और आप उनसे प्रार्थना करिए प्रेम से। कहो मेरे साथ, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे करुणा निधान, हे करुणा सिंधु, हे भक्त वत्सल, हे दीन दयाल, हम पर दया करो। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए और ऐसा रोज आप भगवान से भाव बनाकर जरा सी देर के लिए बैठो, कहीं भी रहो, पर मन से सदा वृंदावन में रहो। मन से रोज यमुना गंगा नहाओ, मन से रोज प्रयागराज जाओ, मन से रोज बिहारी जी का दर्शन करो। शरीर का क्या है? शरीर का कोई अर्थ छोड़िए। शरीर कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है मायने रखता है। शरीर से भगवान की पूजा कभी हो ही नहीं सकती, पूजा तो मन से ही तो होगी ना। इसलिए शरीर कहीं भी हो, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका काम करो, पर मन सदा भगवान के चरणों में लगा है।
मन से भाव बनाओ कि हम भगवान को लड्डू खिला रहे हैं। मन से भाव बनाओ कि हम भगवान को झूला झूला रहे हैं। मन से चलो वृंदावन। ऐसा भाव बनाओ कि हम भी जब भगवान गिरिराज जी उठाए तो हम भी तलहटी पर हम भी खड़े हैं अपने को बचाने के लिए। इमेजिन करो ना, भाव बनाओ। एक बार भाव से उनके अंग संग रहो तो सही। जब मन जुड़ेगा तब ना आगे के रास्ते खुलेंगे। मन लगा ही नहीं तब आगे मन जाए कहां। इसलिए ये मानसिक पूजा है। ये कौन सी पूजा है? इसमें कहीं नहीं जाना, जहां हो वहीं से। एक दूसरी पूजा होती है शारीरिक पूजा। जब भगवान से प्रेम होता है ना तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब ये मानसिक पूजा आप करेंगे भगवान का ध्यान तो आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे। वही आंसू ये प्रमाण होंगे कि ये भगवान से आप कनेक्ट हो पाए, जुड़ पाए। प्रेम जो होता है ना वो पानी बनकर निकलता है, वही है नेत्रों का जल। इसलिए भगवान के लिए कभी कभी रोया भी करो। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे गोविंद, कब बनूंगा आपका? कब हमें स्वीकार करोगे? कब हमें दर्शन दोगे? कब अपने गले से लगाओगे? भगवान से प्रेम अहरनिश अखंड। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम की अधिकता ही तो आपको गोपी बनाएगी। प्रेम ही आपको भक्त बनाएगा। आप भक्त हैं कैसे पता? आपका प्रेम ही आपको सब कुछ दिलाएगा। तुलसीदास जी क्या करके तुलसीदास हो गए? पत्नी ने क्या कहा कि जितना प्रेम आप हमसे करते हो स्वामी, हाड़ मांस के शरीर से, इतना प्रेम प्रभु से होता तो आपका कल्याण हो जाता। इतनी सी बात ही तो कह दी ना पत्नी ने कि हाड़ मांस के शरीर से मोहब्बत है, इतना प्रेम प्रभु से हो जाए। तुलसीदास जी बोले बात तो सही है। हाड़ मांस के शरीर से प्यार करके पाऊंगा क्या? प्रभु से प्यार करूं। और वो प्रभु से प्यार किए तो अमर हो गए तुलसीदास जी। पत्नी से प्यार करते तो क्या पा लेते? केवल विषयों का सुख। इसलिए कहता हूं जो भगवान दे सकते हैं ना, वो तुम्हारा बाप भी कोई इतनी दौलत नहीं दे सकता, कोई इतना सुख नहीं दे सकता। जो भगवान दे सकते हैं वो सिर्फ भगवान दे सकते हैं। और हम लेने की बात नहीं करते। भगवान से भी कुछ लेना छोड़िए। प्रभु आपने सब तो दिया है, क्या बचा है बताओ? आपको भगवान ने सब कुछ दिया है कि कुछ बाकी है? आपको भगवान ने सब दिया भैया? आपको कुछ है कि बाकी है? आपको भैया सब है कि कुछ बाकी है? बताओ, आपको सब है? सब में क्या क्या है आपके पास? भैया बताएंगे हमारे। ठीक है, और सब में क्या है आपके पास? आपके पास सब कुछ है कि कुछ बाकी है? क्या है सब कुछ में? क्या क्या पाया आपने? जो पाया उसकी लिस्ट जरा मुझे गिनाओ, बताओ। हाँ हाँ, एक थोड़ा जोर से। खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को घर, और पढ़ाई हो रही है प्रॉपर, ठीक। और क्या है आपके पास? आपको यही नहीं पता। सुनो, आप जो कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे को ईश्वर ने सब कुछ दिया है। क्या क्या दिया? देखने के लिए आंखें दी, ना होती तो हम अंधे ना होते। सुनने को कान दिया, ना देते तो हम बहरे ना होते।
चलने को पांव दिया, नहीं तो लंगड़े ना होते। भगवान ने बोलने को इतनी बढ़िया वाणी दी, भगवान ने सब कुछ दिया है। मीन्स आपको स्वस्थ शरीर दिया, शरीर अच्छा है आपका। अब जब सब कुछ पाया तो इन आंखों से अब देख लो भगवान को, कानों से सुन लो भगवान के बारे में, पांव से चलकर भगवान के धाम चलो, हाथ से भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करो। यही सब कुछ पाना है, वरना सब कुछ है लोगों के पास, परंतु फिर भी अशांत है। क्यों? क्योंकि वो जान ही नहीं पाए कि ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका उपयोग किस तरह से करना है। इसलिए सदा भगवान का ध्यान करिए, सदा भगवान का धन्यवाद दीजिए। शिकायत ना हो कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया। शिकायतें बहुत हो सकती हैं यदि हम शिकायत करने खड़े हों तो। लोग तो बड़ी शिकायत करते हैं, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं। जो दिया है वो बहुत है, जो नहीं दिया ना, आपके पास जो नहीं है एक उसकी लिस्ट बनाओ और एक जो मिला है उसकी बनाना, तो जो मिला है ना उसका पलड़ा भारी होगा। क्यों मेरी माँ? लेकिन व्यक्ति को जो मिला है उसकी तो वैल्यू ही नहीं करता, जो नहीं मिला उसके पीछे भाग भाग के परेशान और रोता है कि हमारे को ये नहीं मिला। जिसके लिए लोग रो रहे हैं उसकी कोई कीमत ही नहीं है भाई। आज का आदमी किसके लिए रो रहा है? पैसे के लिए। 99% आदमी लोग किसके लिए रो रहे हैं? पैसे के लिए। पैसे की क्या कीमत है साहब, ये बताओ। भगवान ना करे तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत हो जाए, यदि दिक्कत जरा हो गई, कम दिखने लगा ना, तुम छटपटा जाओगे। सारा पैसा डॉक्टर को देने को तैयार हो जाओगे, साहब ये सारा ले लो, मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो। बात सही है कि गलत है? मतलब तुम्हारे पैसों से कीमती तुम्हारी आंखों की रोशनी है या नहीं? भगवान ना करे कभी तुम्हारे पांव में दिक्कत हो, तुम चल ना पाओ, तुम तड़प जाओगे चलने के लिए जिस दिन तुम बिस्तर में पड़ गए। जब तक चल रहे हो ना, इन पांवों की कदर नहीं समझ रहे हो। जिस दिन बिस्तर पे पड़ जाओगे तब पता चलेगा कि पांव की कीमत क्या थी। सारा पैसा देके आप ठीक कराना चाहो, भैया ले ले, पर ये ठीक कर दे। पैसे की कीमत नहीं है साहब, आपके शरीर की कीमत है। आपका जीवन अनमोल है और ईश्वर ने सबको एक जीवन दे रखा है। सबके पास एक जीवन है या नहीं? इस जीवन से पालो भगवान को, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाना भगवान की तरफ था, चल पड़ा सुरा और सुंदरी की तरफ। भगवान ने जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। ये मानसिक पूजा आप लोग किया करो, थोड़ा 5 मिनट ध्यान भगवान, जुड़ो भगवान से, कनेक्ट हो जाओ। और एक शारीरिक पूजा होती है, भगवान को नहलाना, कपड़े पहनाना, भाव से भोग लगाना, सुलाना, उठाना, ये शारीरिक पूजा जो कि सब करते हैं, पर मानसिक पूजा उत्तम। जरासंध को भगवान ने भीम भैया से मरवाया। 20,800 राजाओं ने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उद्धव जी गोपियों को समझाने आए, प्रेम की रस में डूबे, फिर भगवान के पास उद्धव जी गए। भगवान ने ब्रजमंडल का दर्शन हृदय में कराया। भगवान ने शिशुपाल को मारा, 100 गालियां दिया, चुप रहे। युधिष्ठिर पर भगवान ने कृपा की। धर्मराज युधिष्ठिर का भगवान ने यज्ञ पूरा कराया। क्या पूरा कराया? क्या पूरा कराया? धर्मराज ने कि यज्ञ किया था, उस यज्ञ में खूब दान दक्षिणा भोजन सब मिला, फिर भी वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। पता है आपको? फिर भी वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ जानते हो? धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, पर उनका यज्ञ तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक कि उनके राज्य में कोई एक भूखा था। जब तक वो भूखा भोजन नहीं कर लेता तब तक उनका यज्ञ पूरा। भगवान ने कहा कि आप भूखा है, कोई भोजन कराओ।
जब सबको लाखों लोग भोजन करे फिर भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, तब एक कोई बचा, ढूंढे कौन बचा है, तो जंगल में कोई बैठा भूखा साधु पकड़ कर लाए, भोजन कराया, तब घंटा टन टन करके अपने आप बजा कि यज्ञ पूरा हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यज्ञ पूरा किया, तो उनका यज्ञ भी तब पूरा हुआ जब उनके द्वारा अन्नदान हुआ। आखिरी व्यक्ति ने जब भोजन किया तब जाके यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि आप अंतिम व्यक्ति को अन्नदान नहीं करते।